हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ, मैं इस टॉपिक के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, मैं ब्लीडिंग पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको एक्चुअली एक्सपोर्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सीखी होंगी छोटी छोटी सी, और अब आप थोड़े से एक्साइटेड हो रहे होंगे कि भाई अब मैं इसको एज अ जेपीजी, एज अ पीएनजी और एज अ पीडीएफ तो मैं कैसे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक काम हुआ हुआ छोटा सा, और इसके अंदर मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है जो कि सर्किल मेरा हाफ थोड़ा सा मतलब आर्ट बोर्ड के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे भी एक सर्किल जो कि थोड़ा सा आर्ट बोर्ड के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा बाहर है। अच्छा, तो इस वाली क्लास के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं फाइल, और सबसे पहले तो आपके पास सेव का बटन है। आप नॉर्मली सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से, ठीक है। और अगर आप सेव एज पे जाएंगे तो उसी डॉक्यूमेंट को किसी और लोकेशन के ऊपर किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। मतलब उसको सेव एज करा लेना एहतियातन, ठीक है। ये तो आपको तकरीबन पता होता है, हर किसी को पता होता है। यहाँ पर देखें, एक होता है ऑप्शन एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन होता है, एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है सेव फॉर वेब लेगेसी, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ गो फॉर द एक्सपोर्ट एज। जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज के ऊपर आएंगे तो एक्सपोर्ट एज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कुछ आपके पास, मैं डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। मतलब भाई आपने दिस पीसी में, डाउनलोड में, डेस्कटॉप पे डाउनलोड में, पिक्चर्स में, कहाँ पे सेव करना है। तो यू हैव टू चूज योर डेस्टिनेशन। आई वांट टू सेव माय ऑल फाइल्स इन डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे किस नाम से सेव करना है? मैंने कहा आई वांट टू सेव माय फाइल विद द नेम ऑफ तैयब, ठीक है, कोई भी नाम रख लें, XYZ। नाउ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास ऑटोकैड भी आ रहा होता है। नॉर्मली ऑटोकैड की फाइल, मतलब एक तरीके से हम ऑटोकैड की ड्राइंग्स वगैरह भी इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये फिर ऑटोकैड की फाइल जब खुल जाएगी, DWG का फॉर्मेट होता है, फिर ये ऑटोकैड की फाइल में खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो गो फॉर द जेपीजी और PNG। टिफ भी इस्तेमाल होती है, नॉर्मली प्रिंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप की फाइल भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने ये फाइल फोटोशॉप में ओपन करनी है, कोई ऐसा काम है आप फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये फाइल फोटोशॉप में भी ओपन हो सकती है। टेक्स्ट फाइल है, मतलब नोटपैड की फाइल सेव हो जाएगी एक तरीके से। तो मैंने कहा आई वॉन्ट JPG। अच्छा, JPG सेव करने के बाद मैं जैसे ही तैयब लिखा और मैं अगर सेव पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज आर्टबोर्ड। अभी फिलहाल मैं यूज आर्टबोर्ड पर चेक नहीं लगा रहा, मैंने कहा भाई आप ऐसी एक्सपोर्ट कर दो। जैसे ही आपने इस एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। जब आप Ctrl+N करके न्यू फाइल लेते हैं तो मैंने आपको सेटिंग्स नहीं पढ़ाई, ठीक है। उस वक्त मैंने फाइल वहाँ पर सेटिंग रखी हुई थी RGB की, यहाँ पर आपको RGB थी, तो उसने फौरन डिफॉल्ट RGB लिया। तो मैं हल्का सा आपको बता दूं, वैसे तो मैं आपको पूरी प्रॉपर क्लास दूंगा इस चीज़ की, तो आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। आपने हर वो काम जो आपने फिलहाल प्रिंट नहीं करना, आप उसको RGB में रखेंगे, और जो आपने प्रिंट करना है उसको आप CMYK में रखेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप फिलहाल RGB ही रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई चीज़ प्रिंट के लिए तो नहीं बना रहे, अभी तो प्रैक्टिस वगैरह ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई एक्चुअल काम प्रिंट के लिए कर रहे हैं तो गो फॉर द CMYK और मेक द रेजोल्यूशन 300। और वैसे जो काम होता है, जो प्रिंट का काम होता है वो 300 पे होता है, और जो प्रिंट नहीं होता वो 72 पे होता है। लेकिन आप 300 ही रखिएगा, चाहे प्रिंट पर हो या ना हो, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई आपने RGB रखें और 300 रखें, और मैंने यहाँ से विंडो D मतलब शॉर्टकट की प्रेस कर दी मैंने, और यहाँ से माई कंप्यूटर के अंदर आ गया। माई कंप्यूटर आने के बाद मैंने यकीनन डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल सेव की थी, तो गो फॉर द इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मेरे पास देखें तैयब लिखा हुआ आया, और तैयब की फाइल चेक करेंगे कैसा हुआ है। तैयब
की फाइल यहाँ पे भी देखें प्रीव्यू आ रहा है। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और यस ये ओपन हो चुका है। अच्छा, अब बात असल में जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि देखें मेरे पास जो एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो ये एरिया एक्सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या काम किया, जो बाहर एक्स्ट्रा काम था मेरा उसने वो भी ले लिया। मतलब इसके अलावा यहाँ ये पूरा एक्सपोर्ट कर लिया, ये सर्किल भी पूरा ले लिया, नीचे से भी यहाँ से पूरा ले लिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने जब फाइल में गया, एक्सपोर्ट में गया, एक्सपोर्ट एज में गया, तो एक्चुअली क्या किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने यूज आर्टबोर्ड पे चेक नहीं लगाया। अगर मैं यूज आर्टबोर्ड पे चेक लगा दूंगा तो क्या होगा, अब वो आर्टबोर्ड को इस्तेमाल करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा आर्टबोर्ड को इस्तेमाल करेगा। बात समझ आई? अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और मैंने कहा RGB और 300 एंड हिट द ओके, नाउ ओपन द डॉक्यूमेंट, तो देखें किस तरीके से उसने यूज आर्टबोर्ड किया और आर्टबोर्ड को इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर मैं दोबारा इलस्ट्रेटर के अंदर जाता हूँ और आर्टबोर्ड का यहाँ पे टूल है और जब डबल क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर तो आर्टबोर्ड की सेटिंग्स आती है और यहाँ से भी आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। इसकी पूरी प्रॉपर न्यू क्लास लूंगा मैं आपको, उसमें मैं आपको गिफ बनाना भी सिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास होगी वो। तो लेकिन फिलहाल मैंने आर्टबोर्ड टूल लिया और आर्टबोर्ड को मैंने आल्टर दबा के यहाँ से कॉपी ले लिया, ठीक है, और मैंने इन सबको सिलेक्ट करके एक नया कलर दे दिया ताकि कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। और फिर मैंने आल्टर दबा के फिर इस आर्टबोर्ड की कॉपी ली एंड दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर द ग्रीन, ठीक है। अब मेरे पास 3 आर्टबोर्ड हैं, तो या तो मैं 1 से लेकर 3 तक एक्सपोर्ट कर लूँ, मतलब तीनों एक्सपोर्ट कर लूँ, या 2 से लेकर 3 तक कर लूँ, या 3 से लेकर 3 तक कर लूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला ही एक्सपोर्ट करना है तो 1-1 भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं जाता हूँ फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने कहा भाई यूज आर्टबोर्ड को इस्तेमाल करना, बाहर जो एक्स्ट्रा काम हुआ हुआ उसको मत लेना। तो जैसे ही मैंने यूज आर्टबोर्ड किया तो इसने 2 ऑप्शन दिए हैं मुझे कि भाई सारे आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट करने, मतलब ये भी एक्सपोर्ट कर दूं, ये भी एक्सपोर्ट कर दूं, ये भी एक्सपोर्ट कर दूं। अगर आपने ऑल एक्सपोर्ट पे क्लिक कर तो सारे हो जाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं यार भाई मुझे तो सिर्फ आर्टबोर्ड नंबर 2 करना है, तो फिर मैं यूज ऑल पे नहीं आऊंगा, फिर मैं रेंज पे आ जाऊंगा। रेंज पे जैसे ही मैंने आया इसने बाय डिफॉल्ट क्या दिया, 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 से लेकर 3 तक मतलब तीनों। अगर मैंने ऐसे कर दिया 2 से लेकर 3 तक तो 2 और 3 आएंगे। अगर मैंने कर दिया 3 से लेकर 3 तक तो सिर्फ 3 आएगा। अच्छा, अगर मैंने कर दिया 1-1 तो सिर्फ 1 आएगा। अगर मैंने कर दिया 1-2 तो 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अगर मैंने कर दिया 2-2 तो सिर्फ 2 से लेकर 2 तक। तो ये बहुत आसान सी बात है। तो मैंने कहा नहीं फिलहाल गो फॉर द ऑल, मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया। मैंने कहा मुझे सारे एक्सपोर्ट करने, मैंने इस वाले को डिलीट कर दिया क्योंकि ये इसी के अंदर आ जाएगा। नाम क्या देना है, मैंने कहा तैयब के नाम से तीनों आप एक्सपोर्ट कर दो। तीनों की सेटिंग्स यकीनन एक ही होगी, मैंने ओके कर दिया। तो ये जैसे ही एक्सपोर्ट होगा तो ये फौरन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर भी तीनों एक्सपोर्ट होके आ गए क्योंकि मैंने ऑल पे क्लिक किया था। तो दिस इज द एक्सपोर्ट। अच्छा, ये था यूज आर्टबोर्ड का काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कभी भी आपने काम करना है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं आगे जो लेक्चर्स आगे मजीद पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं कुछ चीज़ें भी बना के दिखाऊंगा, मैं आपको पैकेजिंग भी पढ़ाऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्लीडिंग रखनी होती है, थोड़ा सा गैप रखना होता है कॉर्नर्स पे जो ना हर चीज़ पे यहाँ पे। तो ये मैंने जानबूझ से गैप दिया हुआ है, तो इससे डिज़ाइन को लाइफ मिलती है, अच्छा लगता है। फिर कटिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रिंटिंग ना भी हो, अगर ये सोशल मीडिया हो कि सोशल मीडिया मतलब फेसबुक की पोस्ट वगैरह, मतलब वेब मीडिया हो, तो उसमें भी आप ये रखें एहतियातन, इससे अच्छा लगता है डिज़ाइन। अच्छा, अगर आपको आपने कहा नहीं मैं तो कोने पे रखूँगा, तो ठीक है, तो अगर ये कटिंग में आएगा तो कट सकता है। तो जब आप कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले रहे होते हैं ना, जब आप कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है क्या नाम है फाइल बनाने का कि भाई क्या साइज होगा, क्या चीज़ होगी। तो मैंने कंट्रोल एन करके न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट का ये ले लिया और मैंने कहा काफ़ी से जो भी आपने सेटिंग करनी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है ब्लीडिंग और यहाँ पे लिंक लगा हुआ था, मतलब एक को चेंज करूँगा तो सब चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई मुझे चारों तरफ से 0.5 इंचेस
इंचेस की ब्लीडिंग चाहिए। तो जैसे मैंने 0.5 इंचेस का IN लगाया, PT इसलिए पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने फाइल पॉइंट में ली हुई थी। एंड अच्छा, आर्टबोर्ड आप बाद में यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा पैलेट पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने 0.5 इंचेस लिया तो उसने खुद बहुत कन्वर्ट कर लिया, तो 36 PT में मतलब पॉइंट में मैंने क्रिएट कर दिया। तो देखें रेड कलर की एक आउटलाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सब काम को ड्रैग करके इसी आर्टबोर्ड में ले जाऊं, यहाँ पर जहाँ से मैं ये लेकर आया हूँ, तो देखें अब क्या मसला है। अब आर्टबोर्ड आपका तो है, आर्टबोर्ड तो आपका ये है जो अंदर है, लेकिन आर्टबोर्ड काउंट यहाँ तक होगा, ठीक है। अब ये ब्लीडिंग इसने ऑटोमेटिकली दी हुई है। अब आप यूज आर्टबोर्ड पर चेक लगाएंगे तो फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, इधर से ये एक्सपोर्ट एरिया है आपका, ठीक है। तो अगर आप ब्लीडिंग अब आपने इसके यहाँ पर लगा भी दी, अब आपने इसको यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी भी इतना गैप है। ये भी आपके लिए एक सफ़ेद एरिया है, ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा एरिया है। तो अब मैं इसको जाता हूँ फाइल, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज। अब देखिएगा, हालांकि इसको इस वाली ब्लीडिंग को बिल्कुल चिपक कर आना चाहिए असूलन, अगर आर्टबोर्ड अगर ये है, लेकिन ये चिपक कर इस तरीके से स्नैप होकर नहीं आएगा, ये इतना गैप और लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पे न्यू नाम दे देता हूँ इसको, न्यू, और यूज आर्टबोर्ड सारे, मतलब है ही बेचारा एक, तो एक ही होगा, मेरे ऑल करने से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो मैं न्यू पे क्लिक किया और हिट द एक्सपोर्ट और RGB विंडो डी। नाउ मैं यहाँ पे जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स, तो देखें न्यू पे क्लिक करें। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें एक चीज़ देखें यहाँ कि अभी भी गैप है, इसके अंदर भी गैप आ रहा है, यहाँ पे भी गैप है, देखें ये भी गैप है, ये भी गैप है। हालांकि मैंने इसको बिल्कुल चिपका के रखा है, बिल्कुल यहाँ पे चिपका के रखा है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा और, जो देखें आ रहा है गैप, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगर यही आर्टबोर्ड होता तो आर्टबोर्ड से चिपक कर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये आर्टबोर्ड काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ब्लीडिंग ली हुई है। तो अब ये इसको काउंट कर रहा है, ये आर्टबोर्ड कहलाएगा। अब ये आपका डिजाइनिंग एरिया कहलाएगा। लेकिन इस केस के अंदर आर्टबोर्ड ये है, तो फिर हम खुद अंदर एहतियातन डिजाइनिंग एरिया अपना रखते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं। एक तो उससे कटिंग वगैरह में बहुत सारी हमें हेल्पफुल होती है, और दूसरा इससे डिज़ाइन को लाइफ मिलती, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये होता है एक्सपोर्ट करना। दूसरा, जब आप फाइल को सेव करते हैं ना, Ctrl S दबाते हैं, सेव करते हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ। तो आपके पास इलस्ट्रेटर की फाइल है, तो आप सब तकरीबन सेव करना जानते होंगे, फाइल सेव कर लें और एक्सपोर्ट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप आते हैं यहाँ पर PDF में, EPS में, बहुत सारी चीज़ों में आते हैं, तो आप PDF भी बना सकते हैं इसकी। मैंने कहा भाई इसकी PDF फाइल बना दो, तो PDF वो पूछा, अच्छा जैसी PDF आया तो फॉर्म पूछेगा भाई कितने आर्टबोर्ड, सारे 1 2 3 4 5 कितने, भाई उसने, मैंने कहा रेंज, अब क्योंकि मेरी इस वाली फाइल के अंदर 3 आर्टबोर्ड है, मैंने कहा भाई PDF बना दो तीनों की। तो आप 1 से लेकर 3 तक की PDF बना सकते हैं। ऑल पे क्लिक करते हैं, सारे रेंज पाएंगे तो आप भाई 1 से लेकर 2 तक, या 2 से लेकर 2 तक, या 2 से लेकर 3 तक, या 3 से 3 तक, जिसकी भी PDF बनानी हो। तो मैंने कहा भाई गो फॉर द ऑल एंड हिट द सेव, और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, PDF पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा PDF एक्सपोर्ट करने, जितनी हैवी फाइल होगी उतना हो, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है इसके, जर्नल, कंप्रेशन, मतलब आपने जिप फाइल लेनी है, आउटपुट में क्या चीज़ चाहिए, किस कंपैटिबिलिटी के साथ चाहिए आपको, ठीक है। एडवांस ऑप्शन हैं, सिक्योरिटी, मतलब पासवर्ड वगैरह लगाना है, आपने यूज पासवर्ड भी लगा सकते हैं, बता रहा है आपको सारी चीज़ें। कंप्रेस करना है, ठीक है, जिप में चाहिए, नन, JPG किस फॉर्मेट में चाहिए, नन रखना है। जर्नल में जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन हैं। तो मैंने कहा भाई इलस्ट्रेटर हाई क्वालिटी प्रिंट है, प्रिंट के लिए आपने सेव करनी, तो प्रिंट पर क्लिक कर लें, और मुख्तलिफ इसके साइज है। तो मैं फ़िलहाल स्मॉलेस्ट फाइल साइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट के लिए नहीं करना, मुझे सिर्फ ऐसी नॉर्मल क्लाइंट को भेजने के लिए करना है। और मैंने कहा जब स्मॉलेस्ट लेंगे तो यकीनन थोड़ा सा ब्लर भी कर देता है इमेजेस वगैरह को, टेक्स्ट तो खैर इतना नहीं करता, लेकिन ये इमेजेस वगैरह दूसरे हाई क्वालिटी वर्क को थोड़ा सा ब्लर से कर देता है। एंड हिट द सेव और ओके, तो यहाँ पे फौरन एक्सपोर्ट कर देगा। अब आप अगर डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपके पास एक PDF बन जाएगी। सेव कर लेते हैं। PDF नहीं आई मेरे पास अभी तक, मैं चेक करता हूँ, मैंने शायद डेस्टिनेशन गलत दे दी थी। Ctrl+Shift+S, मेरे पास PDF का, मेरे पास एक्चुअली डाउनलोड में मैंने PDF सेव कर दी है। तो मैं इस दफ़ा डॉक्यूमेंट में चले जाता हूँ और मैं सीरीज सेव कर लेता हूँ इसको, और मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू,
ऑल, एक्सपोर्ट, PDF, ठीक है, सेव, अक्सर ऐसा भी हो जाता है तो आप फॉरन कंट्रोल शिफ्ट एस करके ना अगेन चेक कर लेंगे भाई मुझसे क्या मिस्टेक हुई है। सेव स्मॉलेस्ट फाइल साइज एंड हिट द सेव और ओके। यहाँ पर आते हैं, अब जाएं डॉक्यूमेंट में तो देखें यहाँ पे PDF आ चुकी है। अब आप ये PDF हो गई आपकी, तो कितनी है 52.7 KB, बहुत ही छोटी फाइल साइज है। और इस तरीके से आप फाइल को सेव एज या PDF बना सकते हैं या JPG, PNG, टिफ, टारगा, बहुत सारे फॉर्मेट्स ले सकते हैं। यूज आर्टबोर्ड का भी मैंने आपको तरीका बताया। और वो जो ब्लीडिंग आ रही है कंट्रोल N करके न्यू फाइल की, तो उसके बगैर और उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।